ईरान के अगले सुप्रीम लीडर माने जा रहे मुस्तफा खामेनेई इजरायली हमले में बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले में उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई सीनियर नेताओं की मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जल्द ही नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए मीटिंग कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ईरान के अगले सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर माने जा रहे मुस्तफा खामेनेई के बारे में खबर है कि इजरायल के हवाई हमले में वो बुरी तरह घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू किए गए इजरायल के सैन्य अभियान ऑपरेशन लायंस रोर के दौरान यह हमला हुआ था और उसी समय अमेरिका ने भी एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से सैन्य अभियान चलाया था। इन संयुक्त हमलों में मुस्तफा खामेनेई के पिता और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की तो मौत हो गई थी, लेकिन इस बड़े हमले में इस्लामिक रिपब्लिक के करीब 40 अन्य सीनियर नेताओं की भी जान चली गई। इसी हमले में मुस्तफा की पत्नी जहरा हद्दाद आदिल भी मारी गई। ऐसे परिवार से थी जो लंबे समय से ईरान की धार्मिक शासन व्यवस्था से जुड़ा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि 56 वर्षीय मुस्तफा खामेनेई उस समय अपने पिता के साथ उसी परिसर में थे या नहीं जिसे हवाई हमले में निशाना बनाया गया, या उन्हें किसी अलग हमले में टारगेट किया गया। ये भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कितनी गंभीर चोटें आई हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिलहाल छुप गए हैं क्योंकि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। मुस्तफा खामेनेई को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का समर्थन हासिल बताया जाता है। माना जा रहा है कि संगठन उन्हें अपने पिता की जगह ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनते देखना चाहता है। हालांकि ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के कुछ सदस्य इस बात से सहमत नहीं है कि सत्ता सीधे पिता से बेटे को दे दी जाए। इस संस्था में कुल 88 सदस्य होते हैं और यही लोग देश का अगला सुप्रीम लीडर चुनते हैं। और ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक हो चुकी है जिसमें नए सुप्रीम लीडर का चुनाव किया जा चुका है। असेंबली के 2 सदस्य अयातुल्ला मोहसेन हैदरी और अहमद अल मोल्लादा ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। ये बैठक ऑनलाइन हुई क्योंकि संस्था की इमारत हाल ही में इजरायली हमलों में नष्ट हो गई थी। नया नेता बनने वाला व्यक्ति के पास IRGC जैसी शक्तिशाली सैन्य संगठन का नियंत्रण भी होगा जो कई दशकों से ईरान की सत्ता में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। मुस्तफा अपने पिता की तरह सख्त रूढ़िवादी और पश्चिम विरोधी विचारों के लिए जाने जाते हैं। ये विचार लंबे समय से ईरान की राजनीति के पहचान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तफा को सर्वोच्च नेता बनाए जाने की संभावना की आलोचना भी की है और कहा है कि अगर ऐसा होता है तो इससे युद्ध खत्म नहीं होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खामेनेई का बेटा कमजोर नेता है। हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईरान में शांति और संतुलन ला सके। तो क्या मुस्तफा नहीं बन पाएंगे ईरान के सुप्रीम लीडर, और वो नहीं तो फिर कौन होगा ईरान का नया सुप्रीम लीडर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।